बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं खान साहब के काफिले से मुतालिक आपको अपडेट देना चाहता हूँ और इस्लामाबाद के अंदर क्या चल रहा है और एक नई तैयारी कर ली गई है जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने अपने खिलाड़ियों को बुला लिया है। और क्या रात को नोटिफिकेशन हुआ है, इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर एक नई किस्त दोहराने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस लग ये रहा है जो कुछ लाहौर के अंदर हुआ है उनके साथ, वो उसका बदला इस्लामाबाद में लेना चाहती है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इमरान खान को 8:30 बजे के आसपास आज जमान पार्क से निकले और खान साहब ने आज भी जीटी रोड से जाने का फैसला नहीं किया, बल्कि वो मोटरवे से जा रहे हैं। इस वक्त जो आखिरी मैंने उनकी लोकेशन चेक की थी तो वो उस वक्त तकरीबन कलर कहार क्रॉस कर रहे थे, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान जब आप वीडियो देख रहे हो तो शायद इस्लामाबाद एंटर हो रहे हों। लेकिन कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपको बताना जरूरी है कि मोटरवे के ऊपर बड़े उसी तरह से आज कोई नई बात नहीं थी। इमरान खान के बहुत शानदार किस्म का इस्तकबाल वहां पे हुआ, बहुत ज्यादा तादाद लोग आई। आमतौर पे मोटरवे खुली नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहां पहुंचने में कामयाब हुए। दूसरे नंबर के ऊपर हुकूमत इतनी डरी और घबराई हुई है कि सबसे पहले इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 लगाई गई, जिसका मतलब ये था कि वहां पे 4 या 4 से ज्यादा लोग दाखिल नहीं हो सकते। ये आप जानते हैं कि लाहौर के अंदर तो दफा 144 लगाई जाती है। आज इस्लामाबाद के अंदर क्या खतरा है इस बात का हमें नहीं पता। इस्लामाबाद वाले मामले के अंदर कहा गया कि प्राइवेट कंपनियां सिक्योरिटी गार्ड या किसी किस्म शख्स के असलहा लेकर चलने पर पाबंदी है। गाड़ी चलाते वक्त अपनी गाड़ी का मिल्कियती सबूत पा सकें। ट्रैफिक प्लान जल्दी जारी कर दिया जाएगा। शहरी G11-1 और G10-1 की तरफ गैर जरूरी नकलो हरकत से परहेज करें या गुरेज करें। ये तो हो गया इस्लामाबाद की सूरत हाल। फौरी तौर पर जैसे ही इस्लामाबाद ने किया तो मोहसिन नकवी पीछे कैसे रह सकता है। उसके फौरी बाद रावलपिंडी के अंदर भी और दफा 144 नाफिज कर दी गई है और ये डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने दफा 144 लगाई है, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि ये पंजाब हुकूमत ने लगाई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि आपको पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 लगानी पड़ गई है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि इमरान खान पहले ये कहते रहे मुझे खतरा है, नहीं मानते थे, तो इमरान खान कहते थे कि मेरी F8 कचहरी के बजाय जो केसेस हैं वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर भेज दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद यहाँ ऑपरेशन हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ आपके सामने है। रात को हुकूमत पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके अंदर ये हुआ कि इमरान खान की जो पेशी है वो आज F8 कचहरी की बजाय जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर होगी। वहां पे इमरान खान का केस सुना जाएगा। अब यहां तक आपने बात देख ली, केस वहां पे मुंतकिल कर दिया गया है, दफा 144 लगा दी गई है। और सूरत हाल इस वक्त यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो गुलाम सरवर खान है वो बड़े काफिले के साथ इस वक्त पहुंच चुके हैं टोल प्लाजे के ऊपर, लेकिन टोल प्लाजे के ऊपर कंटेनर्स और पुलिस की भारी नफरी पहुंचा दी गई है। अगर ओवरऑल मैं इस वक्त वहां पे आपकी सूरत हाल बताऊं तो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान की पेशी के लिए 4000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। और उसके दौरान ये अभी अब से थोड़ी देर पहले खबर ही आई है कि आईजी इस्लामाबाद पुलिस डॉक्टर अकबर नासिर खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया है और इस्लामाबाद पुलिस को अलर्ट रहने की हिदायत की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या है जिसमें आप अलर्ट रहने की लोगों को बात कर रहे हैं। हमारे वहां पे जो रिपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि गैर मामूली मनाजिर हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के, जहां पे कंटेनर्स, क्रेन्स, रुकावटें, खारदार तारें लगाई गई हैं। एहलकारों की गैर मामूली तैनाती है, गैर मामूली नकलो हरकत हो रही है। इमरान खान ने आज एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत के अंदर पेश होना है और सूरत हाल ये है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ में इस वक्त इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होना शुरू हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि जब इमरान खान वहां पे पेश होंगे तो गालिब इम्कान ये है कि हमारे लिए वहां से मालूमात ताकि लोगों तक ना पहुंचाई जा सके, ताकि लोग ना जान सके वहां पे हो क्या रहा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के अंदर मीडिया को दाखिले से रोक दिया गया। आमतौर पे मीडिया को अंदर जाने की इजाजत होती है, जारी बात है उन्होंने कवर करना होता है, जैसे हमने कल आपको लाहौर हाई कोर्ट से कवर करके दिखाया। अब साकिब बशीर साहब जो हैं, जो देखते हैं कोर्ट्स को, वो कहते हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया को दाखिले से रोक दिया गया है। पुलिस का सेशन जज की जानिब से मखसूस कोर्ट रिपोर्टर्स की दाखिले की मंजूरी मानने से इनकार, यानी उन्होंने कहा आप सबको मत भेजें, जो कोर्ट रिपोर्टर्स चंद हैं उनको अंदर भेज दें ताकि वो अंदर से लोगों को बताएं तो सही अंदर हुआ क्या है। मीडिया के पुलिस का कहना है कि मीडिया के दाखिले पर पाबंदी है। पाबंदी किसने लगाई है? जुडिशल कॉम्प्लेक्स का अमला भी इस वक्त जो है वो उस हवाले से बिल्कुल खामोश दिखाई देता है। मैं आपको सिर्फ तहरीक इंसाफ की वहां पे सूरत हाल क्या है या तहरीक इंसाफ किस तरह से सूरत हाल को समझ रही है, मैं तहरीक इंसाफ के अजहर मिशवानी साहब ने एक अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है जो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं जी आज फिर
किसी नामालूम की हिदायत के ऊपर इंतजामिया की जानिब से कोई एडवेंचर करने की तैयारियां हैं। अदालत के रास्ते बंद करके इस्लामाबाद में 4000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। वर्कर्स और सपोर्टर्स जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पहुंचे और अपने लीडर की हिफाजत यकीनी बनाए। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के अंदरूनी रास्ते फौरी तौर पर खोले जाएं, मुल्क में आइन और कानून की कोई गुंजाइश रहने दें, अदालती रियासत को गजा बना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फौरी रिट फाइल कर रहे हैं। इंतजामात के नाम पर पुलिस की दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं है। पुलिस एहलकारों को पेंट और पेंसिल गन फराम कर दी गई हैं, रबड़ गोलियां गन्स फराम की गई हैं। ये सदीक जान का कहना है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तरफ आने जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए हैं। अब इसका क्या पर्पज है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। दूसरे नंबर के ऊपर एक और खबर सुन लीजिए, किन किन अफराद को अंदर जाने की इजाजत है। बाकायदा तौर पे इसके अंदर जो वुकला हैं उनमें से इमरान खान के बहुत सारे वुकला की सारी टीम को जाने की इजाजत नहीं दी गई। ख्वाजा हारिस हैं, बैरिस्टर गौहर खान है और शेर अफसल जो मरवत हैं, ये 3 लोग हैं। वो जो हैं 3 लोग वो हैं। उसके बाद यानी 17 लोगों की लिस्ट आई है। असद उमर है, शिबली फराज, उमर अयूब, फवाद चौधरी, मुराद सईद, आमिर क्यानी, परवेज खटक, असद कैसर, आतिफ खान, महमूद खान, शाम फरमान, वसीम शहजाद, अली नवाज और राजा खुरम सईद शहजाद। उसके बाद एक और ये 17 लोग हैं। 4 लोग इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील हैं और उसके बाद ये 21 हो गए और बाकी कहा गया कि इमरान खान के साथ जो लोग आ रहे हैं वो बताएंगे कि वहां पे कितनी फहरिस्त है। इमरान खान की तोशा खाना फौजदारी केस में आज पहली पेशी है और ये अदालत 9वीं जो अदालती कार्रवाई है आज हो रही है। ये 9 जनवरी को शुरू हुआ, फिर 31 जनवरी, फिर 7, 14, 21, 28 फरवरी, फिर 7, 3, 13 मार्च को तलबी हुई। और ये वो केस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 7 नवंबर को भेजा था और 22 नवंबर पहली समाअत हुई, 15 दिसंबर को काबिल समाअत करार दिया गया और 9 जनवरी को तलबी हुई। लेकिन खान साहब जो हैं वो आज पहली बार इस केस के अंदर पेश हो रहे हैं। तो ये इस सूरत हाल इस्लामाबाद की है। इस्लामाबाद के अंदर कोई अच्छी सूरत हाल वहाँ से रिपोर्ट नहीं हो रही, गैर मामूली इंतजामात हैं। और अब इस खबरें ये हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं और जो मार धाड़ है वो आप कह लीजिए उसकी वजह यह है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से 1200 से ज्यादा कारकुन अब तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। और ये कहना है और इसका मतलब क्या है कि वहां पे अब काम शुरू कर दिया गया है। एक अफसोसनाक खबर ये आई है कि इमरान खान के काफिले की जो एक गाड़ी है वो रास्ते में जाते हुए उलट गई है। लेकिन जाहिर है ये इमरान खान की गाड़ी नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद से अब्दुल कादिर हमें ये बता रहे हैं कि आज के गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम से लग रहा है कि मामला कुछ और है। इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद के अंदर पूरी तैयारी के साथ जबकि अदील सरफराज कहते हैं कि इमरान खान की अदालत में पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम से जाहिर होता है कि आज इमरान खान को गिरफ्तार करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। और ये सारे के सारे लोग जो हैं इस्लामाबाद से हमें खबरें दे रहे हैं और इसका मतलब बहुत वाज़े हैं। और ये वहाँ पे इस किस्म की याद करने से क्या उसका कोई फ़ायदा हो जाएगा? क्योंकि मैं बताना आपको सिर्फ ये चाहता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस सिलसिले में बाकायदा तौर पे रोक रखा है और रोकने का मतलब ये है कि आप मंगल के रोज तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। और इस्लामाबाद में जितने केसेस हैं उनके अंदर भी इमरान खान हिफाजती जमानत के ऊपर है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई नया केस बना के आज इमरान खान को अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हैं तो वो अलग बात है। लेकिन अगले चंद घंटे बहुत अहम है, हम मुकम्मल नजर रखे हुए हैं, आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।